ओ भाई, अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो आपने भी देख लिया होगा रात में ही, और मैंने देखा दिन में। मतलब भाई साहब, बहुत है बढ़िया, कमाल का लाजवाब जवाब आपने दिया है। वैसे आप जो कह रहे थे कि आप बिंदी सुर्खी लगा के नहीं बैठ सकते हैं, तो भैया बैठना भी नहीं, उन गंदे अड्डे वाले नाच पीटे पता ही नहीं का बोल देंगे हैं। और बिंदी सुर्खी तो हमारी दीदी को ही लगाना होता है जब क्रिया चरित्र करना होता है, जब जताना होता है कि मैं तो कभी डिवोर्स चाहती ही नहीं थी। पर मैं अब क्या ही करूं, मैं अपनी पति की जिंदगानी की खुशियों में खुश हूं। मैंने त्याग कर दिया है, मैंने बलिदान दे दिया है, और अब मैं पहले जैसी नहीं रही, उनकी खुशियों में खुश रहना चाहती हूँ। मैं ज़बरदस्ती जाके करूँगी भी क्या, जब वो मेरे साथ खुश ही नहीं रहेंगे। ज़बरदस्ती वाली खुशियाँ कहाँ से मैं लेके आऊँगी। तो वो जिसके साथ खुश हैं, मैं बस उसी में खुश हूँ। प्रेम का मतलब होता है कि जिससे आप प्यार करें, उसकी खुशी में अपनी खुशी रखें। अरे भाई साहब, मुझे तो लग रहा था कि गीता के 4-5 अध्याय पढ़ के आई है हमारी दीदी, और जौन प्रेम पर अपना प्रवचन दिया है, पति के खुशियों में खुशी ढूंढी है। अगर सच में अगर ऐसा इंसान कोई बन जाए ना, तो सच बता दे रहे भाई साहब, तुम्हारी जिंदगानी में ना कोई टेंशन हो ही ना करेगा। तुम एकदम खुश रहोगे कि भैया तुम्हारे साथ जो इंसान है, वो चाहे मतलब उसकी खुशी में, चाहे उसको घूमने जाना है जाए दो, हैं तुमसे बात नहीं करना जाए दो, क्योंकि उसकी खुशी है ना। और वो कहीं पर भैया जाए के अपनी यारी दोस्ती निभा रहा है, जाए दो, हम खुश हैं काश कि वो खुश है। वो हमसे बात नहीं कर रहा, वो हम खुशी है, कोई बात नहीं, खुश हैं हम, काश कि हमसे बातें नहीं करना चाह रहा है, उसकी खुशी में खुशी। भाई दीदी ने जौन लेक्चर मारा है, तो अंकुश अग्निहोत्री भी आए हैं, लेकिन भाई बड़कन्नी जी कहा बताएं, तुमने यू का टाइटल डाला है कि वो दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ। अरे दैया रे दैया, जौन लाल पीला कुर्ता पहन के जौन इधर उधर झटके पटके मारिन है, का ही बताएं। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कुंभावासी के नौटंकी ड्रामा एंटरटेनमेंट ब्लॉग में। जी हाँ, एंटरटेनमेंट है, नौटंकी ड्रामा है, इसके अलावा कत्ता कुछ नहीं है। और उधर बग्गी के वीडियो में सिर्फ मम्मी जी के द्वारा बनाए गए पोहा से शुरुआत होती है, फिर ढेर सारे कुर्ते दिखाए जाते हैं, फिर ढेर सारी बातें होती हैं, फिर ढेर सारा खाना, फिर वॉक, हनुमान चालीसा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो उधर वो चल रहा है, इधर हमारी दीदी मम्मी जी को कभी घुमा रही है, को पूरी की पूरी कोशिश कर रही है कि मम्मी जी के चेहरे पे कहीं से भी स्माइल आ जाए, है ना। लेकिन मम्मी जी का जो मुंह बना पड़ा है, का ही बताएं। लास्ट क्लिप जो रोकी है दीदी हैंडल पकड़ी हुई है, और मम्मी जी ऐसे बैठी हैं हमारी मम्मी जी बहुत ही ज़्यादा चिंतित प्रतीत हो रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं अपने बच्चों से। तो चलो फिर आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे रखे जाएंगे। और हाँ, दीदी की जो परफॉर्मेंस है कल, परेतिन दीदी की रात वाली परफॉर्मेंस, उसमें कुछ लोग तो पहले इमोशनल हैं, तो अब जो अगर आपकी अंकुश की वीडियो देखने के बाद अंता चक्षु खुल गए हैं, तो कृपया करके रेटिंग ज़रूर दीजिएगा। दीदी की परफॉर्मेंस में, एक्टिंग परफॉर्मेंस में आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भले इससे पहले तुमने कभी हमारे वीडियो में कमेंट नहीं किया, पर आज ना कसम है तुमको कमेंट करके जाना और बता देना कि दीदी की एक्टिंग में आप कितने से कितने नंबर देंगे हैं। और ये भी याद रखना कि दीदी अपना डिवोर्स कभी नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद उसको हस्बैंड दे रहा है। उसने घर तो ऐसे बना लिया था वहाँ कि वो आज नहीं तो कल बग्गा बग्गी को गिफ्ट कर देगी, है ना। और इतने गंदे अड्डे से ननंद सास को गरियाई है, तो उसको यही लग रहा था कि पति इतनी गालियाँ खाने के बाद भी इसको ले ही जाएगा। पूरी कोशिश उसने ऑफलाइन करी, उसने कहा है ना कि उसने बहुत बार कोशिश करी घर बसाने के लिए, लेकिन हमेशा नाकामी ही मिली, और अब वो थक चुकी है। 2020 में करी थी उसने शादी, और आज 2025 में डाइवोर्स होने की स्थिति आ चुकी है, जो कि अब वो भी रेडी है कि यस आई एम रेडी, अब मैं रेडी हूँ। दीदी देखो, तुम रेडी हो ना हो, जब एक सामने वाला बंदा तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो सच बताएं, तुम चाहे रेडी हो चाहे ना हो, कतई कुछ हो ही नहीं सकता भाई साहब, बिल्कुल नहीं। ना ही इतना होएगा, ना ही इतना होएगा, ना ही इतना होएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अब दीदी रेडी हैं। अब देखो, कहना पड़ता है, देखो कुछ हो नहीं सकता है ना, तो बोलना पड़ेगा यस आई एम रेडी, क्योंकि इससे भी दीदी का ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब केस तो आगे बढ़ेगा। अब दीदी अगर कहेंगी बार बार कि मैं आऊँगी, घर बसाऊँगी, और अभी भी मैं कहती हूँ ईश्वर की जो मर्ज़ी होगी,
कोर्ट केस का जो भी निर्णय होगा वो मुझे मंजूर है। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं दूसरे की खुशी में खुश हूँ, ज़बरदस्ती जाके वहाँ नहीं बैठूँगी। पर अंकुश ने जो ज़ोरदार परफॉर्मेंस दी है, भाई अंकुश ज़्यादा हर्ट हो गए थे। जो बोला था दीदी ने कि मैं कहीं भर भी कोई मुंह उठा के ऐसे वीडियो नहीं बना देती हूँ, और मेरे पास जब कोई कंटेंट होता है अच्छा तभी बनाती हूँ। वैसे दीदियों का कंटेंट हमने देखा है क्या ही है, कहीं वो पकड़ लेती हैं कोना, कभी वो झूला तो कभी बेड का कोना, तो कभी कुर्सी का, तो कभी सीढ़ियों का, और उसके बाद जौन गजब की परफॉर्मेंस दे डालती हैं भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। तो अंकुश इस बात को कई बार रिपीट करे हैं। वैसे अंकुश का जो वीडियो है उस पर आने से पहले हम एक बार कहना चाहेंगे कि झूठियंका को कुछ लोगों ने कमेंट किया है, जो आज मम्मी जी को घुमाने फिराने ले गई थी, कि आंटी जी पर सभी कलर बहुत खिलते जचते हैं और आंटी जी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, सच में तुम बहुत प्यारी बेटी हो। कल आप ही ने बोला था कि आंटी को ब्लॉग में नहीं लेके आओगे, तो आज आपने सारा ब्लॉग आंटी को लेकर ही क्यों बना लिया। तो 61 लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो भाई बहनों में डिसीजन हो गया होगा कि हम दिखाएंगे। देखो ये कंटेंट है यार, तुम लोग इसको सीरियसली मत लो। कंटेंट में तो नोना जिज्जा को जर्मनी से ऑफ़र भी मिला था, कंटेंट में तो हमारी दीदी को हीरोइनी बनने का भी ऑफ़र मिला था मुंबई का, लेकिन 4 किलो वजन आड़े आए हुआ था। कंटेंट में तो हमारी दीदी दुबई भी जा रही थी, लेकिन वीज़ा आड़े आए हुआ है। तो ना जाने का कंटेंट में हुआ है। तुम लोग कंटेंट को सीरियसली लोगे? नो, नक्को बिल्कुल नहीं। अब देखो सबके पास सारा कंटेंट है। बग्गा बग्गी के पास कौन सा कंटेंट है? प्रेगनेंसी। परेतिन के पास का कंटेंट है? अंकुश, उसके आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं, डाइवोर्स वाइवोर्स जो भी है, और दीदी के पास है नोना, पर नोना किसी काम का नहीं होना, तो नोना से तो कंटेंट मिल नहीं सकता। तो फिर दीदी के पास देखो, अंकुश के पास वो अपनी जो लाइफ चला रहा है, स्ट्रगल इन सब के साथ जी रहा है अपने जैसे भी, उन चीज़ों को लेकर आ जाता है, या फिर अपना कोई भी वीडियो बना देता है। परेतिन के पास अंकुश है कंटेंट के रूप में, वैसे तो बहुत पहले खो चुकी हैं, है ना। और बाकी बग्गा बग्गी वो दोनों आपस में रहेंगे। तो ये सारे जब बोलते होंगे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, परेतिन की बड़ी बहन बोलती होगी ए नास पीटो, मेरे पास माँ है, माँ, समझे। और अगर मेरे पास माँ है तो माँ से मैं ऐसे ऐसे विवादित चीज़ें बुलवा सकती हूँ ना कि तुम सबकी ना अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे कल जो तुम बोल रही थी प्लीज़ मेरी मम्मी के रिगार्डिंग कोई कमेंट ना करो प्लीज़, वो सीरियसली बहुत रोती हैं, बिस्तरा में मुँह छुपा के रोती, रजाई में घुस के रोती हैं, प्लीज़ मेरी मम्मी को बख्श दो, प्लीज़ कोई मत करना, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन मम्मी जी से बुलवाती आप ही थी ऐसे स्टेटमेंट जिसमें इस प्रकार की चीज़ें हों, कीचड़ कचरा वाली बातें हैं, याद है आपको। आंटी जी पर सभी कलर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नौटंकी ड्रामा वाले कलर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं जो समय समय पे ये करती रहती हैं। झूठियंका, आप चाय की दीवानी नहीं, आप झूठ की दीवानी है, मैं तो यही कहूँगी। हमेशा आप मम्मी जी के साथ ऐसे ही करती हैं, जब आती हैं तभी वो क्यों रोते हैं। आप कहाँ रहते हो झूठियंका? आपका मायके ऊना में है क्या? प्लीज़ बताना। लो भाई साहब, अभी तक इनको समझ नहीं आवा था कि इनका मायका है कहाँ। यार तुम्हारी भाभी बड़ी बेइज्जती करा रही है अपने मायके में तुम्हारी, इसी तरह से जो तुमने करी है। हर किसी के घर में बात होती है, पर ऐसे कोई ढिंढोरा नहीं पीटता जैसे तुम्हारी भाभी। वाओ ड्राइविंग, अरे दैयर दैयर, दीदी की ड्राइविंग से ना इसे ऐसे जो चलाती है ना, तो कुछ लोग भैया एकदम वो हो गए दीदी की ड्राइविंग के दीवाने। आंटी जी सो नाइस पर्सन। अब यही घर बना लो और यहीं पे नदी पर रह जाओ, पीएचडी भी यहीं पर कोई स्कूल देख लेगा। वाह जी वाह, क्या क्या मतलब आप लोग सजेशन दे डालते हो। झटियंका, तुम अपनी फैमिली के पास जाओ, इस घर में सब सही हो जाएगा। तुम आई हो तो यहाँ पर सब तहस नहस हो गया। तो उसके बावजूद भी अभी भी लोग इनको यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये देखो, आपकी जो चीज़ें हैं, आप चाहे जितना बोलो कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, जिसको जो बोलना है वो बोल के ही रहेगा। और जो चीज़ें आज दिखी हैं, कोई क्यों नहीं बोलेगा, ऑफ कोर्स बोलेगा। आपने वो सारी चीज़ें दिखाई हैं, तो इसीलिए तो दिखाई कि लोग उस पर बात करें, और जब लोग बात करें तो कहते हैं बात ना करो, और उसमें भी आप चाहते हो कि लोग बात करें। मतलब आप जो दिखाते हो, जो दिखाना चाहते हो, आपने खुद बोला था। तो भैया मम्मी जी का रोना धोना काहे दिखाया जा रहा है? दैट मीन्स तुम लोग भी तो गेम खेल रहे हो कि भाभी को गालियाँ पड़े, तो भाभी भी उधर से खेल रही है। मतलब तुम्हारे यहाँ सारे के सारे खिलाड़ी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है ना कि जो भाई सब सीधा साधा हो। सारे के सारे खिलाड़ी आओ खेलते हैं, आओ देखें ज़रा
किसके गेम में कितना है दम। प्रॉपर मिल्स में भी दाल सब्जी सलाद सब चाहिए, 2 टाइम खाओ। मायके में जब तक हो, ससुराल में तो तुमको कोई पूछेगा भी नहीं, पता भी नहीं क्या क्या मिलेगा। वाह वाह, क्या पढ़ाई की हो तुम, बताना प्लीज़ यार। सबसे ज़्यादा मुझे आपकी मम्मी सही लगती हैं। हाँ, उनका दिखाया करो वीडियो। माँ जितना प्यार करती है उतना कोई नहीं हो सकता है। वैसे माँ से रिलेटेड इसने बग्गी ने एक स्टोरी भी डाली है ना, कि तेरी गोदी में ऐसा वैसा माँ, है ना। तो बढ़िया है। अब देखो माँ की गोदी में रह रही है तो पता ही चलेगा। और वहाँ एक माँ त्रिया चरित्र कर रही, यहाँ एक माँ अपनी बेटी का टेक केयर कर रही है। तुम अब मायके वाले ब्लॉग मुझे बहुत पसंद आते हैं, और तुम यहाँ पर मम्मी जी की जो कुछ रेसिपी हैं वो भी शेयर करना। आपके इन-लॉज आपके साथ गुड बिहेवियर नहीं रखते, जो उनके अगेंस्ट कमेंट करता है उनको रिप्लाई क्यों करती हो हैं? वाह जी वाह, क्यों नहीं करते हो? क्या तमाशा बनाया है यूट्यूब पर। ओह माय गॉड, इनका कहना है कि आपके इन-लॉज आपके साथ गुड बिहेवियर नहीं रखते, क्वेश्चन मार्क। और जो लोग ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं उनके अगेंस्ट तो आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? ओह माय गॉड। वैसे इनके खिलाफ जो उनके वीडियो में कमेंट आ रहा है, तो क्या उधर कोई रिप्लाई कर रहा है? नहीं ना कर रहा है, तो आप इनसे क्यों पूछ रहे हो? सास को नौकर बनाया था, बीवी पूरा दिन सोती रहती थी, बच्चे को पैदा करके पता नहीं क्या करेगी, बेशरम औरत है भाई, अनोखा काम कर रही है ये। तो यहाँ पर सीधे सीधे इनको दिया गया है तौल। अब ये कौन से लोग हैं? ऑफ कोर्स ये झुठियंका के दीवाने हैं, चाय की दीवानी के दीवाने हैं, या फिर देखो ये वही लोग हैं भक्ति करने आ जाते हैं ट्रू वाले, और या फिर ये हमारी दीदियों की ही कोई फेक आईडी है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई तुम कमेंट मत पढ़ो, और आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जो नंदे हैं और जो आपकी सास है वो बहुत ही ज़्यादा उस साइड की हैं। तुम्हारी मदर इन लॉ बहुत ही गलत किए हैं जो भी करी हैं। तो कुल मिला के इनको भर भर के कमेंट यही दिया है। मतलब इतना ज़्यादा कमेंट आया है, इतना ज़्यादा कमेंट आया है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सास को। और हाँ, जो उधर के लोग हैं वो बग्गी को तौल रहे हैं। मतलब अभी यहाँ पर अगर ये कंटेंट भी अगर तुम लोग जानबूझ के खेल भी रहे हो, अगर हम ये माने कि ये सच्चाई नहीं कंटेंट है, तो शेम ऑन यू भाई साहब। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपको जो है प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करनी चाहिए। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब अगर हम अंकुश की बात करें, तो जो ये अंकुश का ये वीडियो आया है बहुत ही अच्छा आया है, और इसमें लिखा था कि सब ख़त्म होगा अब जल्दी जल्दी, वक्त ने मजबूत बना दिया मुझे, अत्याचारी फादर। अत्याचारी फैमिली को, ओके फादर नहीं, अत्याचारी फैमिली को। तो अत्याचारी फैमिली कौन है? ऑफ कोर्स अंकुश ही हैं। इतने दिनों से अत्याचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी दीदी कभी भी डिवोर्स नहीं चाह रही थी। अरे कल जो इसने बोला कि वो डिवोर्स कभी भी नहीं चाह रही थी, आज भी उसको वही मंजूर है जो कोर्ट का फैसला होगा। तो मुझे याद आ गया कि 5-6 दिन नहीं यार, ज़्यादा दिन हो गए, 10-15 दिन पहले इसने एक वीडियो बनाई थी अपनी भाभी को लताड़ लगाने के लिए, कि मैं यहाँ हूँ तो इसलिए हूँ, और खुशी में नहीं हूँ, और अगर यहाँ नहीं होती तो मैं नहीं होती। तो ये तो मैं सुबह वाले वीडियो में बोलना ही भूल गई थी, अब मेरे को याद आया है तो मैं बोल देती हूँ कि भाई साहब देखो तुम ये जो चीज़ें कर रही हो ना, ये हम सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, और इसका कोई हल नहीं निकलना है, कोई भी हल नहीं निकलना है। चाहे तुम जैसे करना चाहो कर लो, है ना। तुम लोग गालियाँ एक दूसरे खिलाओगे और उतने ज़्यादा नेगेटिविटी के घर बनते जाओगे, ठीक है। पर अंकुश का जो जवाब आया था तो आधा चक्षु खुल गए होंगे। अंकुश आप इतना ओवर ड्रामेटिक क्यों हो? आपको भी लगता है लाइफ बहुत शॉर्ट है, आप भी इमोशनलेस लग रहे थे, हैं इमोशनलेस लग रहे थे। अरे भैया इमोशनलेस इंसान हो ही जाएगा जब इतनी ड्रामेटिक और इतना ज़्यादा कीचड़ कचरा करने वाली फैमिली से पाला पड़ेगा। सोचो ना उसने क्या क्या झेला, अकेले दम पे झोला, उधर तो पूरा झुंड था और झुंड के साथ गंदे अड्डा भी था। बहन के बारे में कहा नहीं सुना, मम्मी के बारे में कहा नहीं सुना, खुद के बारे में कहा नहीं सुना। अच्छा ये कौन लोग आ गए हैं? हमारी दीदी के भक्त लोग। तो दीदी के भक्त तुम लोग यहाँ करने का आए हो, मतलब कमाल है। वैसे अंकुश ने क्लियर भी कर दिया कि देहरादून में उनका केस नहीं था, वो किसी के हेल्प के रिगार्डिंग गए थे। तो अच्छा हुआ क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कन्फ्यूजन आ गई थी कि भाई आप देहरादून क्या करने गए फैमिली कोर्ट में। उस दिन क्लियर नहीं हुई थी चीज़ें, आज आपने क्लियर करी हैं। तो चलो कम से कम सब्सक्राइबर्स को और बाकी लोगों को ये क्लियर तो हो गया कि भाई वहाँ आपके किसी दोस्त का
काम था और आप गए हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपको कोर्ट कचहरी पुलिस थाना का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके कागजी इन लॉज फैमिली ने और कागजी बीवी ने करा दिया है, तो ये तो मैं मानती हूँ। ये बंदा भी बहुत तेज़ है, सिर्फ शरीफ बनने की एक्टिंग करता है। ओ माय गॉड, दीदी के भक्तों ने कितना ज़्यादा यहाँ पर कमेंट कर डाला है। पागल हो तुम अगर किसी के एक दिन के लिए प्यार के पागल हो तुम अगर किसी को एक दिन के लिए भी प्यार किया हो तो ना उस टाइम को उस टाइम को याद करके उसको रोक लो। परेतिन दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। परेतिन का दुनिया के सामने मजाक बना रहे हो। अगर वो पागल थी तो तुम महापागल हो। ओ माय गॉड, ये होता है स्टैंड। कैसे ले रहे हैं लोग परेतिन जिज्जी का स्टैंड, जब उसने बोला कि भाई हम तो अत्याचारी हैं, हम तो ये वाले इंसान हैं और हम यहाँ पर बिंदी टिकुली लगा के आए कि लाली लिपस्टिक लगा के नहीं बोल पाएंगे, पर हमने जो भी बोला है उसमें क्या गलत बोला है। और इतने दिनों से हम बोलते आए हैं। जब हमने 2022 में ये केस किया था सेक्शन 9, तो आपने कितना सोचने का टाइम ले लिया, और जब वो डिस्पोज हो गया तो आज आप सोच रहे हो। तो देखो, बात तो इसमें भी कोई गलत नहीं कही है। ये जो लोग स्टैंड लेने आए हैं वो ये क्यों भूल गए कि जब पति की टांग टूटी थी तब उसका प्यार कहाँ गया था, तब वो जो बुलुर बुलुर कल कर रही थी, तब वो किस ईगो में डूबी थी, किस नोना ने, किस बहन ने रोक रखा था कि ना उसकी टांग टूट गई है, कोई बात नहीं, उसकी बुजुर्ग माँ, उसकी बड़ी बहन जो भी है, वो उसका सुसुपोटी कर लेगी, पर तू नहीं जाएगी। तब प्यार क्यों नहीं जागा? आप कितना भी चिढ़े बैठे हो, कितना भी आप नफरत कर रहे हो, पर अगर तुम प्यार करते हो ना, दौड़ते हुए जाओगे। अगर तुम्हारे अपने हस्बैंड को कुछ चीज़ें हुई हैं, चाहे आप कितना भी लड़ाई झगड़ा बैठे करे हो, वजह कुछ भी रही हो, XYZ, आप रोक नहीं पाओगे। तो देखो यार, परफॉर्मेंस तो परेतिन भी कर रही है। जो लोग यहाँ स्टैंड लेने आए हैं, क्या परेतिन की परफॉर्मेंस आप नहीं समझ पा रहे हैं? हेलो अंकुश, मैंने आपको कभी मैसेज नहीं किया बट आज कर रही हूँ। तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैं पंजाब से हूँ। हम लोग अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ देते हैं। तुम अपनी ईगो नहीं छोड़ सकते। मुझे तो लगता है कि तुम बच्चे से भाग रहे हो। तो इन्होंने भी एक कह दिया है कि भैया तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया। हालांकि दोनों तरफ के सब्सक्राइबर भी आपस में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है परेतिन ने इस इंसान को पीछे छोड़कर, ये बिल्कुल भी परेतिन को डिज़र्व नहीं करता। तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, अपने बच्चे के खातिर, अपनी वाइफ को घर ले आओ बच्चे की खातिर। वाह जी वाह, तुम्हारा प्यार परेतिन के लिए कहाँ चला गया? एक्चुअली में तुम सारा प्यार जस्ट यूट्यूब पर चैनल के लिए था। तुमने कभी उसको प्यार ही नहीं किया। दूसरों को उपदेश देने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर लागू करें। अपने घर, अपना घर होता है, बीबी और बेटा होता है अपना, तो आप उससे जो है लगाव लगाएं और उनको वापस लेके आएं। अपने बच्चे को कुछ देने के लिए कोर्ट ऑर्डर का वेट करते हो। तुम इस तरीके के इंसान हो। फेक सिंपैथी नहीं लेना चाहते फिर एक्टिंग मत करना। मतलब कुल मिला के आपकी बातें जो होती हैं ना, बहुत टेढ़ी होती हैं, और आप इस में बहुत प्रो हो गए हो। आप बहुत जल्दी फ्री और इंडिपेंडेंट होने वाले हो। बच्चे के बिना खुश नहीं होती है, खुशी नहीं होगी। गॉड इज़ वॉचिंग यू। तो भैया, ये इतने सारे दीदी के टरू वाले किधर से आए हैं? वो भी भर भर के आए हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रैक्टर में भर के आए थे कि चलो भैया आज अंकुश को तौलते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं एक छोटी सी बात करूँगी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी। मान लेते हैं कि इनको सबको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है और अंकुश ईगो में है। मान लेते हैं तुम सबकी बातें कि भैया उन सारी चीज़ों का वो बदला लेना चाहता है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। पर उनको तो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है ना। वो बेचैनी से घर बसाना चाहते हैं, अपने बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार देना चाहते हैं। तो इस समय तो अब नोना गुप्त रूप से हैं कि चले गए, मुझे नहीं पता, पर उनकी बड़ी बहन तो है ना, और मम्मी जी तो हैं, है ना। भाई भी अब बीबी को छोड़ के पहुँच चुका है घर। तो ये इनपुट जो आप लोग यहाँ पे इतनी यहाँ पर आके कह रहे हो कि भैया तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुम लोग कोशिश काहे नहीं करते हो कि उधर बोलो कि मम्मी जी अब टाइम आ चुका है, आपको जाना होगा, और टाइम के साथ साथ अपनी बेटी के लिए बात करनी होगी, अंकुश की माँ से, अंकुश की बहन से, अंकुश से। तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको भी तो करना चाहिए भाई। ये कमाल है यार, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या है। आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आज की लाइव हम वही करेंगे 3:30 4 के आसपास, तो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
तो बाकी आप समझ जाइए कि अगर हमारी परितन को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, मैं मान लेती हूँ अंकुश बिल्कुल भी मूड में नहीं है, एक नंबर का भैया वाहियात इंसान है, एक नंबर का बेकार है, वो ले भी नहीं जाना चाहता है, मूव ऑन भी हो चुका है, जो भी तुमको लगता है वो सब कुछ हो चुका है। पर उधर से उन लोगों ने क्या कोशिश करी, तुम्हारे घर में तुम्हारी भाई बहन को कोई गरियाए, फिर ऐसे ऐसे संबंधों से इंटरनेट पे आके तुमको इल्ज़ाम लगाए, और उसके बाद तुम्हारी बीच रास्ते में, बीच सड़क पे, बीच घर में कॉलर पकड़ के लटक जाए। इतना ही नहीं, उधर से कुछ हाथ भी नहीं कोशिश कर रहे हैं। एक पुल क्रॉस करके कहाँ मम्मी जी नहीं जा सकती, कहाँ नोना नहीं जा सकते। झुटियंका बड़े बड़े दम भरती थी कि मैं रिश्तों को बचाती हूँ, लोगों को रिश्ते जुड़वाती हूँ। जब उनकी सास आई थी तो किसी से नहीं, ससुर जी से थोड़ा लड़ाई झगड़ा कहा सुनी हो गया था, तो सास ने क्या किया, बात करवाई थी झुटियंका ने, फिर लेक्चर दिया था मैं सबके रिश्ते बनवा देती हूँ। तो आपने अपनी बहन के रिश्ते बनवाने के लिए क्या किया है? तो ये सब नौटंकी ड्रामा ना, यहाँ पर जो इमोशनल लोग हैं उनको ही आप उल्लू बनाइए, हम सब उल्लू नहीं बनने वाले, ठीक है। आपकी तरफ से कोशिश हुई होती, जो कि हम सब ने कितनी बार मम्मी जी से बोला कि घर के बड़े बुजुर्ग कोशिश करते हैं, कोशिश के नाम पे कुछ नहीं दिखा। बड़े बुजुर्गों को छोड़ दो, परितिन ने क्या कोशिश करी, बस कैमरा ऑन करके तैयार श्यार होके लिपस्टिक लगा के बैठ जाती हैं, लेक्चर दे देती हैं। नदिया पार स्कूटी लेके कि अपनी सास के जाए के बात नहीं कर सकती, माफ़ी नहीं मांग सकती हैं, अपनी माफ़ी छोड़ो, जाके गले लगाए के यही बोल दें कि हमसे गलती हो गई है, हमने जो चीज़ें आपके लिए बोली उसके लिए सॉरी, प्लीज़ मेरा घर मत तोड़ने दीजिए। उस कंचन को कि दीदी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, कर सकती हैं? कहीं से दिखा? अरे जाओ यार, तुम लोग कितना अंधभक्ति करोगे, करते रहो। चलो जी, खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में। टाटा बाय बाय।